देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज अनोखे वचन अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको योग गुरु बाबा रामदेव के बारे में चर्चा करता हूँ। इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से संकटग्रस्त है, परेशान है। हमारा देश भारत भी इस वायरस के संक्रमण से खासा परेशान है। भारत सहित संपूर्ण विश्व इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए अपने अपने स्तर पर और अपनी अपनी विभिन्न उपाय योजनाओं द्वारा प्रयत्नशील है। भारत सहित सारा विश्व इस संक्रमण से अपने अपने नागरिकों के जीवन रक्षा के लिए विभिन्न दवाएं, जांच किट और वैक्सीन की खोज करने में लगा हुआ है। हालांकि विश्व में, भारत में भिन्न भिन्न जगहों से सोशल मीडिया पर इस वायरस के संक्रमित व्यक्ति को ठीक करने का दावा विभिन्न आयुर्वेदिक वैद्य, होम्योपैथिक डॉक्टर अपने अपने क्षेत्र की दवाओं से कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में भारतीय नागरिकों को योग गुरु बाबा रामदेव की भी बहुत याद आ रही है। बाबा रामदेव का नाम आया है तो पहले मैं यह बताना आवश्यक समझता हूँ कि आखिर बाबा रामदेव हैं कौन। आज से लगभग 10-15 साल पहले बाबा रामदेव को भारत में योग गुरु के नाम से देखा गया। बाबा रामदेव देश के भिन्न भिन्न शहरों में अपने शिविर लगाकर स्वयं योग बताकर, स्वयं दिखाकर भारतवासियों को योग करने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही वह यह भी बताते थे कि कौन सा योग करने से उस व्यक्ति के कौन से रोग को समूल नष्ट किया जा सकता है। आज के प्रदूषित वातावरण, खान पान, फास्ट फूड, रहन सहन आदि के कारण मानव विभिन्न प्रकार की ऐसी बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा था जो योग द्वारा ठीक की जा सकती थी। पेट की बीमारियां योग से ठीक हो जाती थी। बाबा रामदेव ने मानव की इस कमजोरी को लेकर आगे बढ़ने की योजना बनाई और धीरे धीरे बाबा रामदेव की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और वह टीवी के विभिन्न चैनलों में अपनी योग विद्या का प्रदर्शन करने लगे। बाबा रामदेव के अथिक परिश्रम से भारतीय लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ने लगी और इसी समय बाबा रामदेव आज के प्रधानमंत्री और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री, भाजपा के उभरते हुए नेता नरेंद्र मोदी के संपर्क में आए। चूँकि बाबा रामदेव का मन एक विशुद्ध हिंदुस्तानी था और उनमें हिंदुत्व की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी जी के लिए 2014 के लोकसभा चुनावों में भरपूर साथ दिया। उनके लिए धुआंधार चुनाव प्रचार किया। यहाँ तक कि 1-2 बार तो वह अपनी जान पर भी खेल गए, उनकी जान पर भी बन आई और अपनी मृत्यु के भय से उन्हें अपनी हत्या की आशंका से छद्म वेश धारण करके विभिन्न सभाओं से भागना भी पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड विजय हासिल की और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। अब बाबा रामदेव के लिए नरेंद्र मोदी जी की बारी थी कि उनके लिए कुछ करें और नरेंद्र मोदी ने किया भी। उन्होंने एक प्रधानमंत्री होते हुए बाबा रामदेव की योग विद्या को समूचे विश्व में उस चोटी पर पहुंचा दिया जहां तक पहुंचाना बाबा रामदेव ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को इस विद्या की महानता व गुणवत्ता और लाभ बताकर साल में एक दिन विश्व योग दिवस के रूप में मनाने पर विवश कर दिया और इस प्रकार वर्ष के प्रत्येक 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा। अब बाबा रामदेव की प्रसिद्धि विश्व स्तर पर हो चुकी थी और बाबा रामदेव विश्व योग गुरु के नाम से विख्यात हो गए थे और इसके साथ ही बाबा रामदेव पर लक्ष्मी जी की भी कृपा होने लगी और बाबा रामदेव ने लक्ष्मी जी की इस कृपा का भरपूर लाभ उठाया और अपने शिष्य कहें या पार्टनर बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि के नाम से कुछ उत्पाद बनाने शुरू किए। बालकृष्ण आयुर्वेद के अच्छे जानकार थे और जड़ी बूटियों के बारे में भी वह काफ़ी जानते थे। धीरे धीरे योग गुरु बाबा रामदेव योग गुरु से उद्योगपति बाबा बन गए। हालांकि उनके उद्योग बालकृष्ण के नाम से ही थे, लेकिन सभी जानते थे कि इस पतंजलि के पीछे बाबा रामदेव का ही हाथ है। आज बाबा रामदेव की गिनती भारत के गिने चुने उद्योगपतियों में से की जाती है। भारत में ही नहीं बल्कि भारत के आसपास के देशों में पतंजलि के उत्पादों की अच्छी खासी मांग है और अपने उत्पादों का विज्ञापन भी
बाबा स्वयं ही करते हैं। स्वदेशी के नाम पर बाबा ने भारत में अपने उत्पादों के लिए एक खास स्थान बना लिया है। उद्योगपति बनते ही बाबा रामदेव का राजनीति से मोहभंग हो गया और उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में सक्रिय भाग नहीं लिया। ठीक भी है, उद्योगपति की जो सोच होती है वही सोच बाबा रामदेव की रही। उद्योगपति को राजनीति से क्या लेना देना, वह तो अपने उद्योग को फलता फूलता देखना चाहता है और वह उसी पार्टी और नेता को सपोर्ट करता है जो सत्ता में होती है। तो ये है बाबा रामदेव। अब मैं फिर अपने विषय पर लौटता हूँ। आज भारतीयों को बाबा रामदेव की काफ़ी याद आ रही है। देशवासी सहित विश्ववासी भी प्रतीक्षारत हैं कि बाबा रामदेव आकर किसी ऐसी योग विद्या के बारे में बताएंगे जिसके करने से हम इस वायरस के संक्रमण से निजात मिल सके, पा जाएंगे। उनके परिवार, पार्टनर या शिष्य बालकृष्ण अपनी पतंजलि में किसी ऐसी आयुर्वेदिक दवा की या जड़ी बूटी की खोज करेंगे और विश्व समुदाय को उस जड़ी बूटी से इस भयानक बीमारी कोरोना वायरस से निजात दिलाएंगे। लेकिन अभी तक विश्ववासियों को निराशा ही हाथ लगी है। एक तो बाबा रामदेव संकट की इस घड़ी में किसी भी सार्वजनिक मंच पर दिखाई नहीं दिए, जबकि ऐसे समय में विश्व समुदाय और भारत का प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपनी क्षमता अनुसार अपने अपने देशवासियों के नागरिकों की सहायता कर रहा है। दूसरा यह, वह एक दैनिक समाचार पत्र के इंटरव्यू में यह कहते हैं कि जिसका हम सामना नहीं कर सकते उसे प्रकृति और भगवान पर छोड़ देना चाहिए। साथ ही वह धैर्य, दूरदर्शिता और हिम्मत की ज्ञान मानव समाज को देते हैं। वो आत्मनिर्भर भारत में स्वास्थ्य में भी आत्मनिर्भरता लाने की सलाह देते हैं और बजाय इस संकट की घड़ी में देश व विश्व समुदाय को बाहर निकालने का रास्ता बताने के वो भविष्य में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर देते हैं। इसके लिए सुबह शाम योग, व्यायाम, प्राणायाम करने की सलाह देते हैं। आयुर्वेदिक के ऊपर भरोसा बढ़ाने की सलाह देते हैं। साथ ही वह कहते हैं कि यह समय अपनी सेहत सुधारने का, अपने आत्म परिवर्तन का है। शरीर, मन, विचार, भावनाओं के दिव्य आत्म परिवर्तन के लिए इस समय का उपयोग करें। अपने आप को और तैयार कर लें। इस साल का उपयोग हम अपने व्यक्तित्व विकास में करें। इस दौरान हमें दिव्य परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरकर दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य जीवन की प्राप्ति करनी चाहिए। धन्य है बाबा रामदेव। जिस समय मानव समाज को उनकी योग विद्या और आयुर्वेदिक विद्या की आवश्यकता है, उस समय वह भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। मानव समाज को क्या करना चाहिए यह बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह योग गुरु बाबा रामदेव नहीं बल्कि एक उपदेशक, एक उद्योगपति बोल रहे हैं। भारतवासियों को कम से कम बाबा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जय हिंद, नमस्कार।